नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परी परीक्षा की तैयारी के लिए हम यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम अभी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। इसके पश्चात हम सिलेबस में और भी उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे और साथ में उत्तराखंड के अलावा हिंदी भाषा पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। बात की जाएगी कि हिंदी व्याकरण से संबंधित उपसर्ग, प्रत्यय और रस, छंद, अलंकार, हिंदी भाषा का विकास आदि, समास हो गया। ठीक है, तो इन पर बात करेंगे अगली वीडियोस में। आने वाली जो भी वीडियोस होंगी, पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास की। तो इन्हें आप ध्यान से बच्चों प्रश्नों को देखिएगा। इनमें से प्रश्न जो है आपका कवर कर लेंगे पूरा का पूरा उत्तराखंड का इतिहास। उसके लिए मेरी पिछली वीडियो भी आप देखिएगा और आने वाली वीडियो को भी देखिएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उन वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम समय न लेते हुए सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। बच्चों, पहला प्रश्न है कि इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते हैं? तो इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे बच्चों कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? सूर्यवंशी के नाम से। तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवंशी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि महाभारत काल में कुणिंद शासक सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो महाभारत काल में कुणिंद शासक सुबाहु की राजधानी क्या थी बच्चों? श्रीनगर, जो कि गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न हमारा बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि निम्बर वंश के शासक निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। वह किस धर्म का अनुयायी था? वो बच्चों शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? शैव धर्म का। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, किस अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है? तो ये बच्चों किस अभिलेख में मिलता है? नालंदा अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? नालंदा अभिलेख में। पांचवा प्रश्न है बच्चों, किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ? तो आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उनका आगमन बच्चों कार्तिकेयपुर के शासकों के समय में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में। छठा प्रश्न है बच्चों, वास्तु व मूर्ति कला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है? तो ये भी किस वंश को माना जाता है बच्चों? कार्तिकेयपुर राजवंश को क्या माना जाता है? उत्तराखंड का स्वर्णकाल। चलते हैं बच्चों सातवें प्रश्न में। सातवां प्रश्न है हमारा, गढ़वाल के पंवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो वो कौन सी सूची है बच्चों? सबसे विश्वसनीय सूची बैंकेट सूची है। कौन सी? बैंकेट सूची। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। आठवां प्रश्न है हमारा, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बच्चों गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने। बढ़ते हैं बच्चों नवे प्रश्न की ओर। तो नवा प्रश्न है कि कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों चमोली जिले में स्थित है कौनपुर गढ़। अगला प्रश्न, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? तो चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया बच्चों? किससे करवाया? कनकपाल से। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला परमार शासक अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? तो वो कौन था बच्चों? वो था लखनदेव। ठीक है, इसने तांबे की मुद्रा चलाई। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों हम अपने अगले प्रश्न में।
अजय पाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो बच्चों, अजय पाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? अशोक से की जाती है। सही उत्तर है अशोक। उसके बाद हम चलते हैं 13वें प्रश्न में। 13वां प्रश्न है बच्चों, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ठीक है, उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? भिलंग घाटी में। कहाँ की? भिलंग घाटी में। 14वें प्रश्न पे चलते हैं बच्चों कि किस पवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की? ठीक है बच्चों, तो किसने की? श्रीनगर स्थापित अजय पाल ने। किसने? अजय पाल ने बच्चों। 15वां प्रश्न पे चलते हैं, मानवदया काव्य की रचना किसने की? ठीक है बच्चों, तो मानवदया काव्य किसने लिखा? ये लिखा भरत कवि ने। तो सही उत्तर है भरत कवि। 16वां प्रश्न है हमारा बच्चों कि शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार वंश का प्रथम शासक कौन था? बलभद्र शाह था बच्चों। कौन था? बलभद्र शाह। अब चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न है हमारा बच्चों कि नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बच्चों रानी कर्णावती को। इनके बारे में आपने कहानी भी सुनी होगी। तो रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। 18वां प्रश्न है, गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है? ठीक है बच्चों, तो गर्वभंजक की उपाधि दी गई है हम यहाँ माधो सिंह भंडारी को। किसको? माधो सिंह भंडारी को दी गई है बच्चों। चलते हैं 19वें प्रश्न में। तो 19वां प्रश्न है बच्चों हमारा, खतड़ुआ त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस त्यौहार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। स्थानीय त्यौहार है। कुमाऊँ में जो है खतड़ुआ मनाया जाता है। और तो जो है ये त्यौहार कहाँ होता है, कहाँ मनाया जाता है? कुमाऊँ में बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न में बच्चों। तो अंतिम प्रश्न है हमारा, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था? ठीक, तो बच्चों पृथ्वीपति शाह ने किसे दिया था श्रीनगर? श्रीनगर कहाँ है? गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में। तो वहाँ संरक्षण दिया। किसको दिया था इसमें से? दारा शिकोह को नहीं दिया था, मलिक शिकोह को नहीं दिया था। तो किसे दिया था? ये दिया था सुलेमान शिकोह को बच्चों। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त था बच्चों। और एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर उसमें कोई त्रुटि होती है या फिर कोई आपको लगता है कि उसमें मैं कुछ सुधार कर सकूं, या फिर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो भी मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट करें। और इसे अधिक से अधिक लोगों को के साथ बच्चों शेयर करें, जिससे कि जो है इससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। ये केवल उत्तराखंड पुलिस के ही लिए नहीं बल्कि अन्य सभी के लिए बच्चों आपकी ये वीडियो हमेशा काम आएंगी। और मैं ऐसे ही वीडियो लेता आऊँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो है इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो और बाय बाय।